चले, ये आपका सेकंड एक इंट्रोडक्शन लेक्चर भी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एडवांस एंड बिगनर ये दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। एडवांस पर्सन एंड बिगनर पर्सन दोनों पे ये लेक्चर इम्प्लीमेंट होता है। इसमें अमेज़ोन स्टार्टिंग, अमेज़ोन आपका इंटरफेस लाइक अमेज़ोन पे जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, शॉपिंग इंटरफेस फॉर द सेलिंग इंटरफेस, जो कि ऑलरेडी आपको दुकान, ये शॉप आपको दिखाई जाती है। दिस इज़ फॉर अमेज़ोन सेलिंग इंटरफेस, राइट। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी है। ये आपका सेलिंग इंटरफेस और इस पे जाएं तो ये आपके अमेज़ोन के शॉपिंग इंटरफेस। क्लियर, ये 2 पॉइंट। अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, अमेज़ोन ऑन यूनिक ई कॉमर्स लैंग्वेज। अगर आपको पता है तो मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप बता देना। लाइक अ एल्गोरिज्म, तो ये क्या चीज़ है? आपको पहले बताया, पता आपको ये क्या चीज़ है? ओके, वेरी गुड। एल्गोरिज्म क्या चीज़ कि आपके मिलियन बिलियंस अमेज़ोन की शॉप और सेलर बायर, उनकी कम्युनिकेशन, उनके फीडबैक, आपकी पेमेंट का इशू, ईच एंड एवरीथिंग आपका ये एल्गोरिज्म ये डन करता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रिपेयर किया और आपकी सेलिंग एंड बाइंग, आपके मैक्सिमम इशू आपका सॉफ्टवेयर। फिर आप ये कम्युनिकेशन करते हैं अमेज़ोन से, रैंडमली फिजिकल अपील केस बनाते हैं तो उनके पास जाता है, तो रिकॉर्ड यही जनरेट करता है हमें। सेकेंड है आ जाए अमेज़ोन चॉइस। ये क्या चीज़ है? लाइक आप यहाँ पे अमेज़ोन शॉपिंग इंटरफेस के बाद जो एल्गोरिज्म की बात कही गई है वो A9, और अभी जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, डिज़ाइन किया है अमेज़ोन A10। ये जो एल्गोरिज्म एक सॉफ्टवेयर है वो इसी से आपको अपडेट देता है। पहले एल्गोरिज्म सॉफ्टवेयर का जो मॉडल नंबर A9 था, अभी उसको A10 किया गया है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म्स पे आ जाएं आप। यहाँ पे अमेज़ोन चॉइस। अमेज़ोन चॉइस का मतलब ये कि आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, और ये प्रोडक्ट मैं अपने शॉप पे लगा चुका हूँ। अब अमेज़ोन खुद यहाँ पे एक बटन जनरेट कर देता है आपको, जिसको कहते हैं अमेज़ोन चॉइस। अमेज़ोन खुद रिकमेंडेड कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को लें आप। बटन आपको दे दिया गया है, आपकी शॉप पे, आपके प्रोडक्ट पे एक टैग बना दिया है जिसको कहा गया है कि अमेज़ोन चॉइस। कि अमेज़ोन खुद यानी कि रिकमेंडेड कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को बाय करें आप। आपकी जब शॉपिंग इंटरफेस पे काफ़ी प्रोडक्ट पे लिखा होगा चॉइस दिस वन, वो क्यों आना? अमेज़ोन इसकी प्राइस वेरी लो, क्वालिटी वेरी गुड, हाई सेलिंग। अमेज़ोन का एल्गोरिज्म देखता है कि दिस इज़ वेरी गुड, तो मैं भी इसको एक टैग दे देता हूँ, सेल दिस वन, चॉइस दिस वन, कि आप भी चॉइस करें। तो ये एक बटन दे देता है, एक चॉइस टैग देता है, जो कि अमेज़ोन की तरफ से जनरेट किया जाता है। ठीक है, अमेज़ोन फीसें होती हैं। रेफरल फीस मीन्स अमेज़ोन कमीशन। अमेज़ोन एज ए कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और हम अपनी शॉप्स बनाते हैं USA, UK, सऊदी अरेबिया। अब ये प्रोडक्ट UAE में सेल होता है, ठीक है, लेकिन अब इस प्रोडक्ट को मैं तो नहीं पहुंचा सकता। कौन पहुंचाता है? अमेज़ोन, लाइक अ FBA। तो फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। अमेज़ोन ही इसे पैक करेगा और अमेज़ोन ही इसे पहुंचाएगा कस्टमर तक, लेकिन अमेज़ोन इसकी फीस हमसे लेता है। ऑफ कोर्स अमेज़ोन अपने पर्सन को एड्रेस पे पहुंचाता है, उसके पास मोटरसाइकिल, बाइक, समथिंग अवेलेबल, वो अपना टाइम ज़ाया कंजप्शन किया उसने, और आपके कस्टमर को ये वॉलेट पहुंचाया, राइट। तो अमेज़ोन हमसे फीस चार्ज करता है, ये फिक्स नहीं होती है, डिपेंड आपका वेट, वॉल्यूम
और आपकी प्राइस, ठीक है, उसकी बेस पे अमेजोन फीस अपनी लेता है। क्लियर? यहाँ सेकंड नंबर 4 पे आ गया है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम में ASIN अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अमेजोन का एक सीरियल नंबर है। किसी भी प्रोडक्ट पे लाइक यहाँ पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है, ये वाला, इस पे लिखा हुआ होता है अमेजोन का एसन। तो ये एसन अमेजोन अपने हर प्रोडक्ट पे एक नया एसन जनरेट किया जाता है आपके लिस्टिंग पे। तो ये एसन से ही अमेजोन आपका प्रोडक्ट स्कैन करने के बाद ऑर्डर आता है, स्कैन किया जाता है, या आप अपने प्रोडक्ट को शिपिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है, स्कैनिंग की जाती है। थ्रू दिस एसन उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, या ऑर्डर आया है तो मैंने कहाँ पहुँचाना है। क्लियर? ASIN। इसके बाद आप आ जाएं बिडिंग। ये क्या चीज़ होती है? आपका होलसेल से ताल्लुक नहीं है इस पॉइंट का, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करना लाजिम है। लाइक मैं अपने फेसबुक पे अपनी ऐड चलाता हूँ। क्लियर? जब मैंने एकेडमी की ऐड चलाई फॉर न्यू एडमिशन, तो फेसबुक हमसे पूछता है कि ये ऐड आपने कितने दिन के लिए चलानी है। तो फेसबुक अपनी फीस बताता है, ओके बिडिंग फॉर 1 डे मैं आपसे चार्ज करूंगा 300। आप कहते हैं नो 5 डेज, तो आपका फेसबुक कहता है मैं आपसे 1500 चार्ज करूंगा। ठीक है, तो ये बिडिंग लगाई है। ऐसे ही अमेज़न पे जब पीएल का बिजनेस करेंगे आप, होलसेल में इसका कोई मैटर नहीं है। जब आप अपना पीएल का बिजनेस करेंगे, पीएल के बिजनेस पे आपको जब एडवर्टाइजमेंट लगानी है, यहाँ पे फेसबुक पे मैंने अपनी एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट की है थ्रू प्लेटफॉर्म फेसबुक, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे है? पीएल अमेज़न के वेयर हाउस में, और मेरी शॉप अमेज़न के पास। तो मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ। अमेज़न कहता है ओके आप करें इसकी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मैं आपसे इसके पैसे चार्ज करूँगा। तो इसीलिए आपका पीपीसी जो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके अपवर्क और बाकी रिमोट जॉब पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि मेरे प्रोडक्ट की पीपीसी करें आप, तो ये बिडिंग लगाई जाती है। आपका अमेज़न आपसे चार्ज करता है जब आप अपनी पीपीसी चलाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट B2B बिजनेस। लाइक हम होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट बाय किया, चाइना में मैन्युफैक्चर बैठे हुए हैं, उन्होंने बिजनेस हमें दिया, हम आगे कंज्यूमर को देते हैं। मीन के वन मैन्युफैक्चर होलसेलर एंड कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, एंड इस पर्सन ने बिजनेस कंज्यूमर को एंड यानी कि दिया है, तो इसको कहते हैं B2B बिजनेस। ठीक है, और हम जो बिजनेस कर रहे हैं B2C बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर? ब्रांड रजिस्ट्री, इसके आगे तफसील मैं बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अभी ये जस्ट आपके लफ्ज लिखे हुए हैं पिक्चर के साथ, प्रैक्टिकली आगे है। ब्रांड रजिस्ट्री फॉर एग्जांपल, आप ये वाला प्रोडक्ट अपने नाम से लोगो लगा के अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और इसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट अपनी शॉप पे लगाएंगे, तो मीन आप ये ब्रांड रजिस्ट्री करा रहे हैं। ठीक है, ब्रांड स्टोर, लाइक जिस स्टोर पे आप अपना ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं, अमेज़न सेलर सेंटर पे इसको कहते हैं, ये आपकी यूनिक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में ना जाना जो कि आपको पता ही नहीं है ये अमेज़न की लैंग्वेज है या एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप एज ए प्रोफेशनल वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। बाय बॉक्स, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इस वॉलेट को 10 लोग सेल करने वाले हैं, अमेज़न हमें एक बॉक्स देता है जो बटन आपका अवेलेबल है आपके शॉपिंग इंटरफेस पे, वो आपको बाय बॉक्स, ये आपका फीचर उन्हीं सेलर को मिलता है जिनकी प्राइस लो, क्वालिटी वेरी गुड, हाई सेलिंग। अमेज़न उनको बाय बॉक्स का बटन दे देता है। आप ये बटवा बाय करना चाहते हैं, आप आते हैं अमेज़न के शॉपिंग इंटरफेस पे, तो जिस पे आप कहते हैं इज़ वेरी गुड, जिसपे सबसे टॉप पे जिसका सेलर का नाम उसी को बाय लिखा होगा, बाय नो। बेसिकली वो बाय नो आपका बाय बॉक्स होता है, बाय
आई नो ये अमेज़न आपकी शॉपिंग इंटरफेस पे ये बटन हमें दे देता है, ये फीचर हमें देता है, तो सेल उसी के पास जाती है जिसके पास ये बटन होता है, बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स नॉट ओनली कि एक ही बंदे पे रहता है, वो रोटेट होता रहता है। आपने 40 किया, सेकंड ने 39 की, अमेज़न अब उसको दे देगा बाय बॉक्स का बटन। तो जिसके पास बाय बॉक्स होता है सेल उसी की ज़्यादा आती है। ये बातें अब आगे सब में चलेंगी आपकी, इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। इसके बाद अब आ जाए, अच्छा जी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने बिजनेस ज़्यादा करना है। लाइक आपने गिलास ऐसे बिजनेस में नहीं जाना, टूटने वाला बिजनेस, हाई वेट, इससे बचना है आपने। जितना हाई वेट होगा अमेज़न उतना ही फीस आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, या पर्सनली भी आप शिपिंग करेंगे तो ज़्यादा आप शिपमेंट चार्ज देंगे। इसके बाद आप यानी कि जो अल्कोहल, वेपन्स, इस कैटेगरी में ना जाएं, आप मैक्सिमम में जाएं किचन कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, हाउस होल्ड आइटम, स्टेशनरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन प्रोडक्ट पे जाएं, इज़ वेरी गुड, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इन्हीं पे आप अपनी वर्किंग करें। अच्छा जी, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपका फार्मूला जब PPC चलाते हैं दैट टाइम आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है कि मैंने PPC चलाई तो मुझे कितनी कास्ट पड़ी, और मेरा यानी कि सोल्ड होने के बाद मुझे कुछ बचता है या नहीं बचता, या पता चले कि मैंने PPC भी चलाई इसको सेल करने के लिए, लेकिन उसके बाद सेल भी कम प्राइस में होती है, तो मुझे तो नुकसान हुआ। एक तो मैंने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया, सेकंड मैंने इसको सेल करने में वो दोनों साइड से नुकसान हुआ। तो जब भी आप PPC चलाएंगे इसको प्रॉफिट में सेल करना है आप लोगों ने, ठीक है। 13 पे आ जाए कूपन्स, जैसे कि आप बाटा पे जाएं तो बाटा वाला कहता है ओके आप 2 शूज़ लें तो आपको KFC का कूपन दिया जाएगा, लेकिन अमेज़न पे भी कूपन दिए जाते हैं, सेम कल्चर वही। नंबर 14 पे आ जाए CTR, लाइक आपने PPC चलाई, PL के बिजनेस की बात है, होलसेल की नहीं है, आपकी CTR क्लिक थ्रू रेट, लाइक मैंने फेसबुक की ऐड चलाई, आपके फेसबुक पे मेरा पेज आ गया, आपने जस्ट आंखों से देखा, इसको कहते हैं इंप्रेशन, आपने क्लिक किया तो यहाँ पैसे कट गए हैं, आपने क्लिक थ्रू रेट आप एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो अमेज़न का एल्गोरिज्म, फेसबुक का एल्गोरिज्म ये सेम होता है। अमेज़न पे जब PPC चलाते हैं तो ये CTR काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलाएं, लाइक फेसबुक पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना टारगेट, जो मेरी ऑडियंस है, मैं कर लेता हूँ कि मजदूर तबका जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पता ही नहीं चलेगा ये अमेज़न क्या चीज़ है, तो मैं उन्हें स्किप कर दूँगा, ठीक है। मैंने अपने ऑडियंस को किन को सिलेक्ट करना है, जिनकी एजुकेशन FSC, बैचलर डिग्री, उन डिग्री वालों को मैंने अपने ऑडियंस में रखना है। या फिर मैंने जो वेबसाइट बनाते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं या डिजिटल वर्किंग कर रहे होते हैं, मैंने उन ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी ऐड उन्हीं के पास जाएगी तो वो क्लिक करेंगे, यहाँ मेरे पैसे भी कट जाएंगे। ऐसे ही अमेज़न पे है, अमेज़न पे जब आप PL का बिजनेस करेंगे तो तब आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन आप जी कूपन किस चीज़ के, कूपन फॉर एग्जाम्पल कि आज के दिन में कितने लोगों ने अपने प्रोडक्ट पे डील चलाई है, ये प्रोडक्ट भी आपका PL बिजनेस है, होलसेल से नहीं, ये PL बिजनेस है। अब नेक्स्ट पे आ जाए डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड भी जो आपके PL के बिजनेस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले टॉप पे दिखाएं, तो वही PPC चलाएंगे, PL की बातें हैं। लेकिन ये होलसेल में भी आपको पता होनी चाहिए ताकि क्विकली जहन जाए ओके PL का प्रोडक्ट लगा हुआ है, देखते हैं आज PL वालों ने कौन कौन सी ऐड चलाई है। नेक्स्ट आप आ जाए ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग आपने बचना है, ठीक है, और आपने PL, होलसेल और इसके अलावा आप यानी कि बाकी मॉडल पे काम कर सकते हैं। अच्छा 18 नंबर पे आता है EA नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, लाइक जैसे आपका ASIN नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर भी सम टाइम में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपका ASIN ही हम यूज़
करते हैं अपने बिजनेस में, इसलिए कहा गया यूएसए, यूई, यूके और आपका सऊदी अरेबिया नंबर 4 पे है। इन कंट्री में बिजनेस करें इनफ। आप ड्रॉप शिपिंग से बचने की क्यों तलकीन करते हैं आप? बिकॉज उसमें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, और ड्रॉप शिपिंग जब मिस्टेक करेंगे आपके अकाउंट की हेल्थ डिक्रीज चली जाएगी। अमेजोन कहता है आपने ये प्रोडक्ट 7 डेज में पहुंचाना है। आप देखे आते हैं किसी शिपरमैन को पता चलता है वो 2 वीक लगा देता है। तो आपका बायर आपको मैसेज करता है यहाँ पे वेयर इज़ माई प्रोडक्ट। अमेजोन का एल्गोरिज्म आपको कैच कर लेता है, इसने प्रोडक्ट नहीं पहुँचाया, इट मैन डिस्टर्ब माई कस्टमर, तो आपके अकाउंट की हेल्थ डिक्रीज चली जाती है। सो बी केयरफुल। नंबर 19 FBA, ये तो आप लोगों को पता चले फुलफिल्ड बाय अमेजोन इज द मेथड। FBM आल्सो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अच्छा जी, गेटेड कैटेगरी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेपन, ग्लास, अल्कोहल वाली चीज़ें, ये आपकी गेटेड प्रोडक्ट है। इन्वेंट्री, आपके प्रोडक्ट आपकी शॉप पे कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनमें इन्वेंट्री में आपने क्या क्या नोट डाउन किया हुआ है। कीवर्ड आपका ये नाम, फॉर एग्जांपल मैनीक्योर किट, ये मैनीक्योर किट इज़ द कीवर्ड, बेसिकली नेम ऑफ द प्रोडक्ट कीवर्ड, और कीवर्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना जब PL का बिजनेस करेंगे तो कीवर्ड ही निकालेंगे, किस कीवर्ड पे काम किया जाए। छोटा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टेल नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टेल होना चाहिए अपना PL का बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड लॉन्ग टेल भी की बात, लॉन्ग टेल मीन के मैनीक्योर किट, स्टीलनेस स्टील, बहुत बिग नेम हो चुका है मैनीक्योर किट, दैट्स इट, इज 2 नेम। स्पेलिंग को छोड़ दें आप, ओनली मैनी केयर किट, 3 वर्ड आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट पे चले जाएं आप, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, अमेजोन के वेयर हाउस में जब आप प्रोडक्ट रखते हैं, उन्होंने एल्गोरिज्म में एक डिसाइड किया कि यहाँ तक इतने डेज, महीने तक फीस, ये अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता तो हम फीस आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को अपना डिस्ट्रॉय करा दें या अपनी लोकेशन पे वापस मंगवा लें। कितने दिन में करते हैं? ये मैक्सिमम 90 डेज में अगर कोई प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा तो अमेजोन आपको मैसेज छोड़ना शुरू कर देता है आपके अकाउंट पे, 3 दिन। ठीक है। इनरोल दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, इसका टाइम खत्म हो चुका है, आप इसको या डिस्पैच करवा दें, डिस्पोज करवा दें, या अपने वापस अपने घर पे मंगवा लें, ठीक है। और यहाँ पे मैप मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, ये भी आपका PL से रिलेटेड बात है। MOQ मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, जब आप किसी सप्लायर से बाय करेंगे तो MOQ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, पेरेंट लिस्टिंग, ये क्या है, पेरेंट एसन, ये क्या चीज़ होता है, लाइका, इसका एक एसन बना हुआ है, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी, कि ये कितनी क्वांटिटी चाहिए। आपने सप्लायर से बात की चाइना में, वो आपसे पूछता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी, तो एक शॉर्ट वर्ड उसने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, एक लिस्टिंग लाइका, मेरी ये शर्ट इज़ ब्लू, एक ब्लू का आपका एसन बन चुका है, इसी का एक वाइट शर्ट भी अवेलेबल है, सेम साइज सेम कपड़ा, लेकिन उसका सेकंड एसन बनाना पड़ता है, इस पेरेंट लिस्टिंग। आप नेक्स्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपका पे पर क्लिक, ये भी आपका PPC PL से बातें नोट डाउन की जा रही हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्रोडक्ट डिटेल पेज, जो कि आपके शॉपिंग इंटरफेस पे दिखाया जाता है। प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड, PL वाले जो ऐड चलाते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, साल में 4 तकसीम कर लें 12 मंथ को, जनवरी, फरवरी, मार्च Q1, आगे 3 महीने Q2, Q3, Q4। रिटर्न रेट, आपका एल्गोरिज्म एक सेट पॉइंट दे चुका है कि आपके अकाउंट में अगर इस पॉइंट तक आपके प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं डेली, यानी कि रिटर्न, समझिए आपका अकाउंट सस्पेंड की तरफ जा रहा है, तो रिटर्न से भी बचना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप अपने शॉपिंग इंटरफेस में कोई चीज़ ढूंढते हैं तो कितनी चीज़ें खुल जाती हैं शॉपिंग इंटरफेस में, बेसिकली वो SEO ही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलर सेंटर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, जो कि
PL वाले अपनी ऐड चलाते हैं, बेसिकली स्पॉन्सर्ड होते हैं उनके, वो मालिक होते हैं उनके। स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी वही हैं, टुडे डील्स के PL वालों ने आज के दिन में किस किस प्रोडक्ट पे डील लगाई है, ठीक है। इसके बाद डील ऑफ द डे और सेविंग एंड सेल्स, ये भी यानी कि PL के बिजनेस पे नोट डाउन की जाती है। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, लाइका एक आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अमेज़न ये आपके होलसेल से रिलेटेड, इसको समझ लें आप। लाइका ये तो ऑलरेडी है अमेज़न के कैटलॉग में, लेकिन आप कहते हैं कि ये वाला शूज़ नहीं है जो मैंने पहना हुआ है, आप ये भी यानी कि लगाना चाहते हैं आपके अमेज़न के कैटलॉग में। तो अमेज़न कहता है UPC इज़ वन, यूनिवर्सल एक कोड होता है, उसे बाय करें तो आप एक नया यानी कि मेरी कैटलॉग में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्सेप्शन लेटर होता है, विदाउट UPC भी आप अमेज़न से परमिशन लेके एक नया प्रोडक्ट अमेज़न के कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान इज टू मच प्रोडक्ट, आप चाहते हैं कि मैं यूएई में सेल करूं, आप लिस्टिंग करें और नया प्रोडक्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आए वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए हैं, अपवर्क, फाइवर, ये जो ऑर्डर आते हैं, मैंने पहले इस नॉलेज को किया, उसके बाद ये मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, दिस इज द वर्चुअल असिस्टेंट, इसको फ्रीलांसर भी कहते हैं। वेरीफाइड रिव्यू, लाइका मैंने अमेज़न पे अपना FPM का ये प्रोडक्ट सेल किया, मैंने कहा दोस्तों कि आप इसे ले लें अपने मेल ID से, और मुझे लेने के बाद 1 वीक के बाद अपने मेल से रिप्लाई दे दें, फीडबैक दे दें, तो ये होता है वेरीफाइड। अमेज़न का एल्गोरिथम अभी लिया और अभी आपने मैसेज दे दिया, अमेज़न का एल्गोरिथम समझ आता है कि ये फेक रिव्यू है। ऐसे ही आपका यूट्यूब पे आप, मैं आपको लिंक देता हूँ, उसको लिंक कीजिए या रिव्यू दें आप, यूट्यूब इसको काउंट नहीं करेगा, तो ये उसका एल्गोरिथम समझ आता है कि रिव्यू किस तरीके से लिया गया है। तो आप जब अपनी नई शॉप बनाएंगे, उन पे आपने रिव्यू लाजिम लेके आने हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से लेके आने हैं। आपके अकाउंट पे रिव्यू रेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वो बनती है तो आपका टॉप पे प्रोडक्ट दिखाया जाता है, आपका जो बाय बॉक्स का बटन आपको ज़्यादा मिलता है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि अभी काफ़ी स्टूडेंट या ऑटो स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंट बना चुके हैं LLC बेस पे, वो वर्चुअल VPN से यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। LLC VPN पे, अकाउंट VPN पे, ईच एंड एवरीथिंग VPN पे यूज़ कर रहे हैं, तो काउंट फॉर एज ए USA अकाउंट, डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप होलसेल, ये तो आप लोगों को पता ही है। क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? यहाँ ये प्लस कंटेंट क्या होता है? यहाँ पे GINSU एक कंपनी का नेम है, और नीचे यानी कि आपका प्रोडक्ट, इसका ये ASIN नंबर है B001। अच्छा, जो B होता है ये आपके अमेज़न के ऑनर का नेम B से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका जो ASIN है वो B से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 9 डिजिट का ये ASIN होता है। और आपका जो A+ कंटेंट जब आपकी लिस्टिंग बनती है, लाइक अ लिस्टिंग दिस वन, ये आपकी लिस्टिंग बन चुकी है, इसमें आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उठा लें इसी का ASIN, ये ASIN जब लेंगे तो आपकी लिस्टिंग, बेसिकली लिस्टिंग इसको कहते हैं, ये आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, यही किट ही ले लें, चलें ये किट ले लें आप, ठीक है। दिस इज द किट, ये किट आपकी अवेलेबल। ये जो आपका टाइटल, इसको टाइटल कहते हैं, और नीचे आए तो आपका ये बुलेट पॉइंट होते हैं 5, और बुलेट पॉइंट के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपके बुलेट पॉइंट, और इसके नीचे आए तो ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके नीचे जाएं तो पिक्चर के साथ, पिक्चर के ऊपर ये जो जिस पे नाम लिखा होता है, एक साइड पे पिक्चर और उसके डिटेल भी लिखी होती है, इसको कहते हैं A+ कंटेंट। ये जब आप PL का बिजनेस करेंगे तो दैट टाइम आप अपने कंटेंट, अपने वर्ड अच्छे से बनाते हैं, लेकिन हम तो होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट ASIN लिया अपनी शॉप पे लगाया, दैट्स इट, ठीक है। A+ कंटेंट की समझ लग चुकी है। जब लिस्टिंग करेंगे पिक्चर के साथ आप उस पिक्चर पे लिख भी सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं A+ कंटेंट। अमेज़न प्राइम,
अमेजोन प्राइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक तो ये FBA, जो लोग FBA के मेथड से बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं को प्राइम का टैग मिलता है, FBA वालों को नहीं मिलता है, इसलिए FBA का ये भी बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये पिक्चर ये दी हुई है, ये वाली, ये आपकी प्राइम्स को ही कर रही है कि जो FBA का बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं के पास लिखा हुआ आएगा प्राइम अमेजोन प्राइम, ठीक है, FBM की लिस्टिंग पे नहीं आएगा। तो जो लेने वाला होता है वो कहता है ये प्राइम सर्विस है, इनसे ले लें आप। अच्छा नेक्स्ट आप आ जाए, अमेजोन फीस का बता चुके हैं, कमीशन होती है जो ऑलरेडी आपको फार्मूले के तहत या अमेजोन आपके वेयर हाउस में या आपके डिपेंड फॉर कितने वॉल्यूम वेट उसके बेस पे आपसे चार्ज करता है। एसन भी हो चुका है, इसका भी एक्सप्लेन करने वाला वो नहीं है मैटर। ये टैग लगा हुआ है अमेजोन चॉइस, ठीक है ना, ऐसा टैग लगा देता है। कोई लिस्टिंग, ये लिस्टिंग हो सकती है, यहाँ पे एक टैग भी लगा देता है अमेजोन। ये टैग किसने लगाया है, अमेजोन ने, तो इसको कहते हैं अमेजोन कहते हैं चॉइस। अमेजोन खुद से रिकमेंड कर रहा है कि ये आप प्रोडक्ट लें, इसको ट्राई करें, इज़ वेरी गुड, उसके एल्गोरिज्म ने बताया है। आप नेक्स्ट जाएं, यहाँ पे अच्छा बिडिंग सिस्टम, यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया है, देखें बिडिंग यानी कि 2, 4, 6 और 000, ये आपके 1.98, 1.58, 1.46, 2.9 मीडियम, 4.33 हाई, यानी कि जिनके पैसे ज़्यादा लगे हैं वो हाई है, जिनके पैसे कम बिडिंग है उसको लो पे दिखाया जाता है। जो फेसबुक पे लगा लें, गूगल पे लगा लें, अमेजोन पे लगा लें, तो ये आपकी बिडिंग सिस्टम ये चीज़ है। यहाँ पे जो मैंने कंपनी दिखाया था, ये देखें नाइफ है, नाइफ के ऊपर भी लिखा हुआ है कंपनी का नेम GINSU, आपकी लिस्टिंग, क्योंकि उसने ब्रांडिंग की हुई है, इज द कंपनी प्रोडक्ट, A+ कंटेंट है ये, क्लियर। यहाँ पे PL इंफॉर्मेशन, जब आप PL का बिजनेस करेंगे तो आप अपने पेज को, अपनी शॉप को मैनेज कर सकते हैं, होलसेल वाले नहीं कर सकते। अमेजोन उन्हीं को परमिशन देता है जो कि PL का बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर। ये भी आपकी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब आप अपना PPC चलाते हैं तो PPC का मकसद क्या होता है मालिक का चलाने का, कि ये प्रोडक्ट लोगों तक मैसेज ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा पहुँचने से ये प्रोडक्ट ज़्यादा सोल्ड हो। पता चले आप PPC भी चला रहे हैं लेकिन फार्मूला कहता है सेल ही नहीं होता है, तो मालिक कहेगा फ़ायदा क्या हुआ मेरा PPC चलाने का, मैंने अमेजोन के पैसे भी दिए, मेरा प्रोडक्ट ही सेल नहीं होता है। तो इट मीन या तो आपने PPC ठीक नहीं चलाई, कीवर्ड आपने अच्छा नहीं सिलेक्ट किया, उन बंदों तक मैसेज नहीं पहुंचाया, तो इट मीन आपकी ये मिस्टेक है जब PPC चलाते हैं आप, ऑर्डर जब लेते हैं। बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स बटन जस्ट आपका यहाँ पे लिखा होता है, ये ऐड और इसके नीचे बाय नो, जस्ट बाय नो लिखा होता है, तो इसको बाय बॉक्स कहते हैं। अब इस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स मिला, जो टॉप पे सेलर है उसको बाय बॉक्स का बटन मिला हुआ है। अच्छा BSR, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि 1 डे में कितनी सेल होती है, 1 मंथ में कितनी सेल होती है। और मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दी कि बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, इसको आप प्रोडक्ट की डिटेल में जाएं तो आपको ये डिजिट मिल जाता है। पाकिस्तानी टीम नंबर 1 पे है, इंडियन टीम नंबर 10 पे है, विच वन इज़ द बेस्ट, 1 वाला डिजिट कम है। ऐसे ही BSR, इस प्रोडक्ट का BSR 1000 और इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट उसका BSR है 5000, तो 1000 वाला ज़्यादा सेल होगा यहाँ पे, उसकी परफॉर्मेंस वेरी गुड होगी। तो इसकी एग्जांपल मैंने पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जितना BSR कम होगा उतनी ही सेल ज़्यादा होगी, जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी ही सेल कम होगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया आपको शेयर किया तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बाय बॉक्स, BSR, रिव्यू, रेटिंग, वो बेसिकली सब चीज़ें मिल के आपको एक चार्ट दिया गया है। वो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्राइटेरिया जो मैंने यानी कि कुछ सिंबल बने हुए थे, हाँ, ये बेसिकली वो इसमें यही चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड एसन मीन कि ये एक शर्ट है, इस शर्ट की यानी कि कलर और वाइट कलर भी बनाना है उसने, तो एक सेकंड एसन आप जनरेट करेंगे।
सेकंड एसन जनरेट करेंगे तो उसको कहते हैं चाइल्ड एसन। एक चाइल्ड एक्सेस होता है अमेजोन का, एक चाइल्ड एसन होता है, ठीक है। CTR भी आपको पता चल चुका है, लेकिन इसका फार्मूला ये है, क्लिक जो मैंने ऐड चलाई कितने क्लिक हुए वो काउंट किया जाएगा, इंप्रेशन लोगों ने कितना देखा वो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका CTR निकल आएगा। आपको जब PPC की जॉब आती है वो आपसे पूछता है कि मुझे CTR निकाल के दे, तो आप CTR का ये फार्मूला लगाएंगे कि कितने आपके इंप्रेशन आए हैं, क्लिक कितने हुए ऐड पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका CTR निकल आएगा, ठीक है। CPC होता है क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि ये मैंने ऐड चलाई अमेजोन पे या फेसबुक पे, जितने क्लिक इस पे लगे, यानी जिस बंदे ने ओपन किया इसको वो क्लिक हो चुका है और कॉस्ट भी कट चुकी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है, टोटल कॉस्ट ऑफ एड्स, टोटल नंबर ऑफ क्लिक, कितने यानी क्लिक हुए तो आपका CPC आ जाता है। जस्ट ये क्लियर, यहाँ पे ये फार्मूले आपकी जब PL का बिजनेस करेंगे या PPC चलाएंगे उस वक्त ये बताना पड़ता है। डे ऑफ द डील, जो PL के बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी डील चलाते हैं मल्टी प्रोडक्ट पे, तो उसको डे ऑफ द डील कहते हैं। डिस्प्ले भी हो चुका है, वेरी सिंपल। ये फेसबुक का मैंने वो दिखाया है कंपेन, जो मैंने कंपेन चलाई थी फेसबुक पे या गूगल पे चलाता हूँ या अमेजोन पे, बेसिकली वही चार्ट होता है, आपके अकाउंट में चार्ट जनरेट होता है जब आप PL का बिजनेस करेंगे। यहाँ पे आपका अंडर द नथिंग, जस्ट कलरिंग है ये वेरिएशन। ये आपका जैसे कि एसन EA नंबर कितने डिजिट का होता है और GTN नंबर कितने नंबर डिजिट का होता है। GTN क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं अमेजोन के कैटलॉग में, तो GTN एक्सेप्शन लेटर अप्रूव करा सकते हैं अमेजोन के ही एल्गोरिज्म, यानी कि उसके सेलर सेंटर में जाकर, लेकिन ये आपके PL का बिजनेस में। तो ये आपकी UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड 12 डिजिट और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, JN जैपनीज आर्टिकल नंबर होता है, GTN ग्लोबल ट्रेड एटम नंबर, ये 4 में तकसीम है, लेकिन बेसिकली हम ऐसा नंबर को ही यूज़ करते हैं। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन बेसिक चीज़ें ही आपकी एंड तक चलती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना बहुत लाजिम है। हो सकता है ये आपका लिटिल बोरिंग लेक्चर हो, क्योंकि इसमें PL की बातें हैं, इसलिए आपको कुछ बातें इनके